बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम समाईन व नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि पहले हमने फर्स्ट जो मश्क की थी वो अलिफ की थी, फिर हमने बाकी की, और अब बहुत ज़बरदस्त मश्क होने वाली है। इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और आज की जो मश्क है वो जीम है। तो तीसरी मश्क हमारी क्या है? जीम। और दावत देंगे कि वो आए और जीम पे रोशनी डाले कि ये अल्फाज क्या है और क्या राज छुपा के बैठा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं मश्क की तरफ। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने हमें जो हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी, और जिस तरह सवाल जवाब भी की, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। और मैं भी ये सिलसिला उर्दू कैलीग्राफी का जो हमने शुरू किया है, मैं खुद भी इंशाल्लाह ये जारी व सारी रखना चाहता हूँ। कारी फरहान साहब ने आज आपको जिम के बारे में जो मालूमात दी, उसके बारे में कुछ राजों के बारे में बताया। तो बिल्कुल जिम के अंदर बहुत सारे राज हैं। तो चलते हैं, तो जिम बनाना सीखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे जिम को। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको जिम के बारे में, जैसा कि हमने कहा था कि जिम के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। तो लिखना सिखाएंगे आपको। तो इसको आप कलम और स्याही उठा लें और प्रैक्टिस करें। हाँ, तो जैसा कि नाज़रीन, अब हम चलते हैं जिम की जानिब। हाँ तो नाज़रीन व सामाइन, जैसा कि आपने देखा, ये कम से कम 1.5 खत होना चाहिए। ये 1.5 खत यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 1.5 खत होनी चाहिए। ये आपकी 1.5 खत। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक कम से कम 3 खत की होनी चाहिए लंबाई। ये 2, ये 3। नोक पे आपने ख़त्म किया, नोक से यहाँ से आपको लेना है तकरीबन 3.5 खत। 1, 2, ये 3 और ये 3.5 खत। और इसके नीचे का हिस्सा होगा 2.5 खत। 1, 2 यहाँ और ये 2.5। तो देखा नाज़रीन, जिस तरीके से सर फरहान ने आपसे कहा कि जिम में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, यकीनन उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और मैं इस बात की, इसकी शहादत मैं आपको ख़ुद देता हूँ, इसकी गवाही भी मैं आपको देना चाहता हूँ। और बाकायदा आपको मैं इसका राज भी बताऊँगा कि जिम बनाने में क्या राज है, क्या राज छुपे हुए थे। ये देखें आप जी, जिम से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। जिम के राज ये है कि जिम से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, जिनमें सबसे नुमाया जो है वो है नून। ये देखें, अब ये चांद बना हुआ है जिम का, इसमें से मैं आपको इजीली नून बना के दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये चीज़ यहाँ से अगर हम कट कर दें यहाँ से, तो ये पूरा नून बन गया। नून से आप चाहें तो यहाँ से आप सीन भी बना सकते हैं। ये आगे की मश्क है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, ये देखें, ये कितना आसानी के साथ सीन भी इसमें बनता है, नून बनता है, जीम बनता है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो इसमें बनते हैं। यानी कि आप समझ लें स्वाद भी इसी में बनेगा। ये आप देखें, ये स्वाद बना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए और इसके राज को अफशा करने के लिए आपको ये समझा रहा हूँ। इसकी अहमियत बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि
جیم جب آپ اچھے طریقے سے جب بنانا آپ سیکھ جائیں گے تو کافی آگے چل کے آپ کو جو اور مزید اس میں مشق میں جو الفاظ آنے والے ہیں وہ آپ کو ایزی ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق کافی انٹرسٹنگ تھا اور آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ چکا ہوگا۔ تو میرے جو بھی ناظرین سیکھنے والے ہیں یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پہ، تو اسی طریقے سے جیم کی مشق کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے بھی آپ کو انتظار رہے گا اور سوال و جواب کا اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا۔